देखिए, डब्बोवाली तहसील मुख्यालय में शादी रजिस्ट्रेशन की एवज में शेरगढ़ गांव निवासी साथी राम स्वरूप से 13,500 रुपये यहाँ वसूलने के बाद हमने 6 मई को तहसील मुख्यालय में CITU और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना लगाया था। उस धरने में हमारी ये मुख्य मांग थी कि साथी राम स्वरूप को न्याय और तहसील मुख्यालय में जो गैर कानूनी ढंग से यहाँ फट्टे लगा करके जो लोग बैठे हैं और उनके मार्फत अधिकारी इंतकाल, रजिस्ट्री, शादी रजिस्ट्रेशन और दूसरे अन्य कार्यों को लेकर जो बड़ी लूट आम जनता के साथ कर रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के साथ साथ जो लोग गैर कानूनी ढंग से बैठे हैं उनको बाहर करने की उन पर आवश्यक कार्रवाई और इंतकाल और शादी रजिस्ट्रेशन सप्ताह में एक दिन खुला दरबार लगा करके वो दर्ज हो और उसकी कैंप लगने से पहले दिन गांव में, इलाके में उसकी मुनादी हो और उसके साथ साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का बकाया मानदेय जारी करने, आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्करों का बकाया मानदेय जारी करने और कामगार मजदूर की 90 दिन की वर्क स्लिप की वेरिफिकेशन करने की भी मांग शामिल थी। हमारी 8 मई को यहाँ तहसील मुख्यालय में नायब तहसीलदार रणबीर सिंह, सिटी SHO सिलेंडर, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर और दूसरे संबंधित जो विभाग के कर्मचारी थे, BDPO और दैया जो BDPO है और दूसरे भी पंचायत अफसर, उसमें वार्ता उनके साथ हमारी हुई। वार्ता में उन्होंने 16 मई तक तमाम जो बकाया मानदेय वो जारी करने का हमें आश्वासन दिया। पीछे जो हमारी 2 मांगे लंबित रही, एक तो तहसील मुख्यालय में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और कैंप लगाने का चाहे सवाल हो, चाहे जो गैर कानूनी ढंग से लोग बैठे हैं उनको बाहर करने का सवाल हो, इस पर हमें आश्वासन दिया गया था कि 13 मई को उपमंडलाधीश के साथ आपकी वार्ता होगी। आज सुबह से हम तमाम जन संगठनों के अगवा साथी यहाँ तहसील मुख्यालय में बैठे हैं। अभी तक हमारी यहाँ किसी भी अधिकारी के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। उपमंडलाधीश कार्यालय में हम लोग गए, वहां स्टेनो में मिले और स्टेनो ने हमें कोई कहा है कि SDM साहब आज गए हुए हैं, सिरसा उनकी कोई बैठक चल रही है चुनाव के संबंधित, और हमने उनको कहा है, स्टेनो को, दूसरे जो CID के लोग यहाँ आए थे उनको कहा है कि आप हमें अगली तारीख आप हमें दें, समय बताएं बैठक का, लेकिन इन्होंने अभी तक हमें कोई समय नहीं बताया। उसके बाद हमने यहाँ तहसील मुख्यालय में धरना लगाया और प्रदर्शन किया है। अब 16 मई तक हम इनका इंतजार करेंगे। 16 मई को अगर बकाया तमाम कर्मचारियों साथी का मानदेय जो है वो अगर जारी हो जाता है और उपमंडलाधीश हमारे साथ वार्ता करके भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और जो लोग गैर कानूनी ढंग से बैठे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकालने की आवश्यक कार्रवाई और सप्ताह में एक दिन कैंप लगाने का, अगर ये 16 मई तक होता है तो ठीक है, अन्यथा हम आगामी रूपरेखा बना करके निश्चित रूप से तहसील मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और गांव-गांव में ये जागरूकता अभियान भी हम चलाएंगे कि तहसील मुख्यालय में इस इलाके का आम किसान, मजदूर, नौजवान यहाँ जेब ना कटवाए। लोगों को एकजुट करके हम तहसील मुख्यालय में लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद।